देनी होगी, देनी होगी, लाना होगा, लाना होगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाना होगा, लाना होगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो। सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में आज मंडी में सीपीआई सीपीएम का ज्वाइंट धरना प्रदर्शन था और हमारा ये मानना है दोनों पार्टियों का और सारी वामपंथी पार्टियों का कि जो केंद्र सरकार का बजट है वो पूरी तरह से अमीरप्रस्त बजट है और गरीब विरोधी बजट है। इस बजट में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और उसके साथ साथ जो सामाजिक कल्याण की जो योजना है जिससे महिला, बाल विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बजट में कटौती की गई है और साथ में ये जो बजट है ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके निजीकरण को जो है सुगम बनाता है और साथ में 100% एफडीआई की इजाज़त जो इस बजट में दी गई है बीमा क्षेत्र में, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमने कुछ सुझाव सरकार को भेजे हैं यानी कि वैकल्पिक जो बजट में प्रावधान की हमने मांग की है वामपंथी पार्टियों से। उससे पहला तो यह है कि हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े खरबपति हैं यानी कि जो 200 बड़े बिलियनियर्स हैं उनके ऊपर 4% जो है आयकर टैक्स लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 3, हमारे देश का किसान ये उम्मीद लगाए बैठा था कि मोदी सरकार इस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को जो लाएगी, लेकिन इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हमारी मांग ये है कि किसानों के लिए एमएसपी का कानून लाया जाए। उसके साथ साथ जो एफडीआई बीमा क्षेत्र में आपने 100% की इजाज़त दी है, देशी विदेशी घुसपैठ को आपने सुगम बनाया है, उसको जो है आप बंद करें। और उसके साथ साथ खतरनाक चीज़ ये है कि हमारा परमाणु ऊर्जा जैसा जो संवेदनशील क्षेत्र है उस पर भी जो है निजी घुसपैठ को सुगम बनाया गया इस बजट में। तो इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हमारी मांग है कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो कम से कम 3% बजट जो है खर्च किया जाना चाहिए। और ये जो इस बजट में न्यूनतम वेतन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि पूंजीपतियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने न्यूनतम वेतन का भी कोई जिक्र इस बजट के अंदर नहीं किया है। जबकि जो स्कीम वर्कर्स है हमारे देश के अंदर, चाहे वो आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर्स है, आशा वर्कर्स हैं, मनरेगा वर्कर्स है या और भी जो स्कीम वर्कर्स हैं, उनके मानदेय में भी जो है केंद्र का जो हिस्सा है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और खतरनाक बात यह है कि इस बजट के अंदर राज्यों के अधिकारों के ऊपर कैंची चलाई गई है। जो राज्यों के अधिकार हैं, राज्यों को जो सहायता केंद्र से मिलती है, केंद्रीय योजनाओं के बारे में जो सहायता केंद्र से मिलती है उस पर भी कैंची चलाई गई है। तो हमारे देश के अंदर जो संघीय ढांचा है उसको कमजोर करने वाला बजट है, गरीब विरोधी बजट है, अमीरप्रस्त बजट है। हम इस बजट को नकारते हैं और आने वाले दिनों में पूरे मंडी जिला के अंदर भी इस बजट प्रस्तावों के खिलाफ हम जो है आंदोलन को तेज करेंगे। इसीलिए आज हम यहाँ पर जो है टोकन धरना प्रदर्शन हमने शेरी मंच मंडी में जो है किया है दोनों पार्टियों ने। हर आदमी को सही सही इलाज किया जा सकता है, अजीब करके जो जिंदगी का खर्च करना पड़ेगा। अगर अभी एक तो सबसे जो सुझाव है, इसके अलावा मनरेगा के बजट में कटौती और दूसरे जो स्कीम वर्कर है उनके इनकम में कटौती, ये जो इस बजट के अंदर जो रिश्तों को देखने को मिला है। और क्या कहा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि टैक्स की जा रही है 12 लाख रुपये तक के टैक्स में छूट दी जाएगी। अरे भाई मोदी साहब आप खुद बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर 85 लाख लोगों को 5 किलो को राशन देते हैं, तो 12 लाख के दायरे में जो है कौन आने वाला है? ये तो बड़े पूंजीपतियों को जो फायदा पहुंचाने की बात है। इस हिंदुस्तान के अंदर जो हालात है वो दिन प्रतिदिन जो है बदतर होते जा रहे हैं। हमारी जीडीपी हर जो है तिमाही के अंदर जो नीचे की तरफ जा रही है, ये देश की जो है कर्ज के अंदर डूबने वाला है। जैसे
देशों की हालत है। मैं आगे की बात रखने के लिए ऐसे ताकि देश राज्य को पुराने काम को आए और अपनी बात रखे। देश राज्य देश की आय निवासी के खिलाफ विरोध जताने के लिए वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर ये भी एक छोटा सा इजलास है, विरोध प्रदर्शन के रूप में आयोजित किया गया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें कहना चाहता हूं कि जो आंकड़ों का एक जगलरी जिसको बोलते हैं खेल प्रस्तुत किया गया है वो बिल्कुल भ्रामक है। और जैसा कि साथी ने कहा कि 12 लाख तक जो आयकर की छूट का घोषणा की है वो एक घोषणा मात्र है। इसमें जो मध्यम वर्ग है उनको उठाने की कोशिश की है, लेकिन वास्तव में जो कार्य को सरकार लेती है जिन जिन मदों से वो उसकी तस्वीर दूसरी है। वो कहते हैं कि हमने GST में कितने लाख करोड़ इकट्ठा कर दिया, कोई पूछे तो खर्च कहाँ होगा उसका हिसाब सरकार कभी देती नहीं। और इस बजट में दो चीजें स्पष्ट है कि मनरेगा का जो बजट है 1 पैसा भी बढ़ाया नहीं गया है। जो मनरेगा गाँव में जो बेकार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका सबसे बड़ा सहायक बन करके उनका जीवन दायिनी बन करके उभरा है, उस मनरेगा को भी एक कमजोर करने की, मारने की साजिश है सरकार कर रही है। तीसरा, इस बजट में रोजगार के सृजन का कोई तस्वीर नहीं है। सरकार ये दावा भी नहीं कर रही है कि रोजगार सृजित होंगे, सिर्फ आप लोगों के मकर जाल में जो है वो उलझा रही है लोगों को। हमें कहना चाहते हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जो कुछ देश ने 70 साल में कमाया है, जो ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम खड़े किए हैं, जहाँ लोगों को रोजगार मिलता था, सरकार को उसका लाभांश मिलता था, उनको लगातार कमजोर किया जा रहा है। उसमें रक्षा क्षेत्र भी है, उसमें टैक्स भी है, उसमें बीमा भी है और उसमें बाकी के जो नवरत्न जिनको कहते हैं वो सभी शामिल है। ये सरकार सब कुछ अपने पूंजीपति जो मित्र हैं उनको बेच करके इस देश को नीलाम करना चाहती है। इस देश के गरीब लोगों की जो स्थिति है उसको और कमजोर करना चाहती है। अभी मोदी साहब जो ट्रंप से मिल करके आए, उसकी अगर आप झलक देखें तो उससे भी यही प्रतीत होता है कि उनकी शर्तों पर जो है वो नाच रहे हैं हमारे जो हुक्मरान हैं, और इस देश की जो आर्थिक रीढ़ है उसको लगातार कमजोर किया जा रहा है, इसके साथ नकल कराया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत हम वामपक्षी लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई इस बजट को आप वापिस लो, इसमें संशोधन करो, मनरेगा का बजट बढ़ाओ, जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको बिजली बंद करो, उनको कमजोर करना बंद करो। और सबसे बड़ी बात कि जो रोजगार के बगैर भविष्यहीनता में हमारा युवक जो है निराश हो रहा है, उनके सामने एक भविष्य पेश करो, उनको रोजगार सृजित करो, उनकी जो ऊर्जा है उसको चैनलाइज करो, तब देश के निर्माण में योगदान दे पाएंगे। इसी के साथ से अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। असल में हमको ज्यादा उम्मीद मोदी या भाजपा की सरकार से नहीं कर रहे इस बजट के बारे में। हमें मालूम है ये कॉर्पोरेट की सरकार है और ये कॉर्पोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ की सरकार है। ऐसे में जो पिछले 10 सालों का इतिहास मोदी सरकार का रहा है, वो जनता को सहूलियत देने वाला कोई बजट आज तक मोदी सरकार का या भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का आया नहीं है। और अभी जो बजट आया है, इस बजट में भी शिक्षा हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो, सामाजिक कल्याण हो या मनरेगा हो, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, पहली बात। और दूसरा, ये जो बजट है ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट फ्रेंडली यानी कि अमीर प्रस्त बजट है। इस बजट के अंदर एक बड़ी बात देखने को मिलती है, न्यूनतम वेतन का कोई भी बात इस बजट के अंदर जो है नहीं की गई है, जिसका मतलब है कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने का बजट है, क्योंकि न्यूनतम वेतन की कोई बात इस बजट के अंदर नहीं है। लंबे समय से इस देश का किसान आंदोलन कर रहा है
और वो एमएसपी की मांग कर रहा है। आप सबको मालूम है, जब किसानों का 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ था तो ये भी एक मांग थी कि हमारे देश के अंदर एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए। और जब आंदोलन समाप्त हुआ था तो मोदी सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी की गारंटी लाएंगे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो बजट आया है उसमें एमएसपी की गारंटी का कोई प्रावधान नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ ये जो बजट है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाल विकास और उसके साथ साथ जो महिला कल्याण, उसके बजट में भी कटौती की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बजट है 100% एफडीआई की इजाजत देता है मोदी सरकार का बजट बीमा क्षेत्र में। और जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, यानी कि हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको निजी हाथों में सौंपने का जो काम है, उसकी दिशा ये बजट दिखाता है। तो अगर नक्शल में देखें, अगर निचोड़ में देखें, ये बजट जन विरोधी है, ये बजट बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में है। और इस बजट में मनरेगा में आप सबको मालूम है आज हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से काम धंधे चौपट हो रहे हैं, जिस तरीके से नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, तो ले दे करके मनरेगा एक सहारा है ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें हमारी मांग ये थी कि पिछले साल 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन मनरेगा में था, इस साल उसका डबल होना चाहिए था, यानी कि 1,17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मनरेगा में होता तो कुछ हद तक जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गरीबी दूर करने में, लोगों को रोजगार देने में जो सहायक होता। लेकिन मोदी सरकार का जो बजट आया है, कोई मनरेगा के बजट में जो है बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसका मतलब है गारंटी तो 100 दिन के काम की है, लेकिन पिछले साल भी 45 दिन जो है एवरेज काम मिला इस देश के अंदर मनरेगा में। और अभी जब नया बजट आया है तो ये स्वाभाविक है कि ये जो काम है और कम होगा। इसलिए वामपंथी पार्टियों ने एक विकल्प जो है सुझाया है, हमारी जो सीपीआई, सीपीआईएम और जो अन्य वामपंथी पार्टियां हैं, और हमने विकल्प ये दिया है कि पहली बात तो यह है कि कैसा बजट होना चाहिए। हमारे देश के जो 200 बड़े बिलियनियर्स हैं, जो बड़े अरबपति हैं, उनके ऊपर 4% जो है आयकर लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है वामपंथी पार्टियों की, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी मांग ये है कि मनरेगा के बजट में 50% की वृद्धि की जानी चाहिए। चौथी मांग है मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जो आप नीति लाए हैं उसको रोका जाए। पांचवी मांग ये है कि जो परमाणु ऊर्जा जैसा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें निजी घुसपैठ को जो आप अनुमति दे रहे हैं उसको रोका जाए। और उसके साथ साथ महिला, बाल विकास, अनुसूचित जाति, जनजाति, इसके कल्याण के लिए जो योजना है उसको बजट में वृद्धि होनी चाहिए। और जितनी आपका ये जो स्कीम वर्कर्स है इस देश के अंदर, अलग अलग तरह का स्कीम वर्कर, उसके बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो हमारी मांग ये है वामपंथी पार्टियों की कि स्कीम वर्कर्स का जो आवंटन केंद्र से होता है उस राशि में बढ़ोतरी की जाए। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि देश के अंदर आने वाले दिनों में, वैसे तो आह्वान था 14 से 20 तारीख के बीच में पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये लड़ाई जारी रखिए साथियों। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक तरफ मोदी की सरकार ये इंजेक्शन लगाती है जनता को, इस तरीके का यानी कि नवोदारवाद की नीतियों का हमला पेश करती है, जिसमें आम जनता के सुख सुविधाओं के ऊपर हमला होता है, उनके सेवाओं के लिए, उनके कल्याणकारी योजना के लिए जो बजट का प्रावधान है उसमें कटौती होती है। और जब जनता में आक्रोश पैदा होता है तो एक सरकार जिसकी कॉर्पोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ की सरकार है, तो तब ये जो है ऐसे मुद्दे आगे ले आते हैं धर्म का, जाति का, अलग अलग तरह का, जिससे लोगों की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में अपनी रोजी रोटी की खातिर हम सब लोगों को अपने अपने दायरे के अंदर, जिस जनता के अंदर काम करते हैं, कोई मजदूरों में काम करता है, कोई किसानों में काम करता है, कोई कर्मचारियों में है, कोई वकीलों के अंदर काम करते हैं, कोई कहीं पर नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में, महिलाओं के बीच में, अलग अलग तबकों के बीच में जाकर के जनता को संगठित करना है। ये काम जो आने वाले समय में बढ़ेगा। और हमारी वामपंथी पार्टियां जो आज मंडी में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सीपीआई और सीपीआईएम,
हम मोदी सरकार के इस बजट को नकारते हैं। ये सरकार, ये जो बजट है, ये पूरी तरह से पूंजीप्रस्त है, पूंजीपतिप्रस्त है, गरीब विरोधी बजट है। और हमारी मांग ये है कि जो विकल्प वामपंथी पार्टी ने सुझाया है, जो हमने मोदी सरकार को भेज दिया है, वो जो है इस बजट में शामिल किया जाए। इसी के साथ जो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये आंदोलन यहाँ पर नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में मंडी जिला के भी अलग अलग कोने के अंदर जो है हम इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे और जिन जनता के बीच में हम काम करते हैं वहाँ पर जो हम इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे और जनता को सुरक्षित करते हुए एक मजबूत आंदोलन खड़ा करेंगे अपने मंडी जिला के अंदर। यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सीपीआई सीपीएम जिंदाबाद, लेफ्ट यूनिटी जिंदाबाद, जनता विरोधी बजट मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय।